गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत ईग्राम चैनल पे करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम इसे 100 से 1000 से 10,000 भी जाना चाहेंगे। ये सब सिर्फ आपके सपोर्ट से हुआ है और हम आगे भी अच्छा से अच्छे कंटेंट झारखंड के लिए लाएंगे। जो भी झारखंड के वेरियस एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए हम तत्पर मेहनत करेंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट रहे या फिर कुछ भी आपको लगता है कि हमारे में सुधार होनी चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो के जा सकते हैं। आपके हर मैसेज का रिप्लाई जरूर से जरूर जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज झारखंड के मेला। झारखंड में जो मेले हैं, इससे पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो थोड़ा मैं करवा देता हूँ। 1 से 3 क्वेश्चन ही डाला हूँ ताकि आप थोड़ा जान सके कि इससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में हथिया पत्थर मेला मनाया जाता है? हथिया पत्थर मेला मनाया जाता है तो इसमें मनाया जाता है बोकारो। कहाँ मनाया जाता है? बोकारो। अब आप इसको याद करने का आप सोचेंगे हथिया पत्थर और बोकारो कैसे याद करें। तो हथिया पत्थर और बोकारो कैसे याद कर सकते हैं कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोका हाथी में बहुत मांस है। बोका हाथी में बहुत मांस है। बोका हाथी में बहुत मांस है। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ये सर क्या ही बता दिए हैं आप, मतलब बोका हाथी में बहुत मांस है। तो ये याद करें, बोका से बोकारो, हाथी से हथिया पत्थर मेला और मांस से मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। ठीक है। तो ये आप एक ही जगह पे ये कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और मेला कौन सा है, ये आप एक बार में याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो बोका हाथी में बहुत मांस है, ये आप ऐसे करके याद कर लीजिए, आगे जाके आपको बहुत ही इससे फायदा मिलेगा। चलिए, नवमी डोला। नवमी डोला कहाँ मनाया जाता है? नवमी डोला टाटी सिल्वे में मनाया जाता है। नवमी डोला मेला कहाँ मनाया जाता है? टाटी सिल्वे। टाटी सिल्वे व्यूअर्स आपको पता है कहाँ पर है? वो रांची में है। ठीक है। टाटी सिल्वे कहाँ पे है? रांची में है। नेक्स्ट एग्जाम इसमें आ जाते हैं, हिजला मेला। हिजला मेला, हिजला मेला कहाँ मनाया जाता है? ये दुमका में मनाया जाता है। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक कैसे हो सकता है? तो इसको याद रख, मोर के दुम में मोर का दुम जला। मोर का दुम जला। अब देखिए, मोर का दुम जला। ठीक है। मोर मैंने क्यों लिखा है? मोर इसलिए लिखा है कि मयूराक्षी रिवर है। ठीक है। मयूराक्षी रिवर है, यहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। ठीक है। रिवर के किनारे ये मेला मनाया जाता है। तो जला से हिजला मेला आप याद रखिए, ये तो मेला का ही नाम है। ठीक है। ये तो मेला का ही नाम है। और मोर से आप याद रखिए कि मोर रिवर है, मयूराक्षी रिवर है। और दुम से ये क्या है? अपना डिस्ट्रिक्ट है। ये क्या है? अपना डिस्ट्रिक्ट है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग याद तो कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है ना, कभी कभी कि हम हिजला मेला पढ़ तो लिए लेकिन ये ज्यादातर रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कुछ ट्रिक्स बनाइए जिससे आपको भी याद हो सके। ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रिक्स है कि मोर का दुम जला, तो इससे याद सकते हैं मयूराक्षी रिवर के किनारे दुमका में हिजला मेला मनाया जाता है। देखिए, ये तो आपको आसानी से याद हो गया। अब हम आ जाते हैं जो मेला कहाँ का एक्चुअल में है वो याद करते हैं। तो सबसे पहले हम संथाल परगना से स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना आपको पता है कहाँ कहाँ है? ठीक है। वो तो कितना डिस्ट्रिक्ट इसमें आया जाता है? तो इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आया जाता है। ये है अपना संथाल परगना। ठीक है। जामताड़ा, देवगढ़, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। ठीक है। अब साहिबगंज में कौन सा मेला मनाया जाता है? साहिबगंज में मनाया जाता है बिंदु धाम मेला। बिंदु धाम मेला। अब आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? साहेब ने साहेब ने चित्रा को बिंदु लगाया। चित्रा को बिंदी लगाया, बिंदी ही लगाया, याद कर सकते हैं, बिंदी लगाया। ठीक है। साहब ने चित्रा पे बिंदी लगाया, बिंदी को चित्रा को बिंदु लगाया, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो साहेब से साहेबगंज, चित्रा से चैत्र। ठीक है। चैत्र इसमें आप याद कर सकते हैं। और बिंदी से बिंदु धाम। ठीक है। बिंदु धाम मेला आप ये याद कर सकते हैं। साहेब ने चित्रा को बिंदी लगाया। अब थोड़ा देर आप सोचिए कि ये मैंने बोला क्या? साहब ने चित्रा को बिंदी लगाया, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपके माइंड में रिवॉल्व करे बार बार कि अच्छा, किसी ने कुछ तो बोला था कि चित्र, अगर बोला जाए बिंदु धाम मेला कब मनाया जाता है? बिंदु धाम मेला चैत्र के टाइम में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये साहिबगंज में मनाया जाता है। ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। अब आ जाइए श्रावणी मेला। ये श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है? श्रावणी मेला आपका देवघर में मनाया जाता है, सबको पता है।
पर ये बुढ़ाई मेला है, ये सब कोई याद करने में सबको दिक्कत होता है, जो देवघर में नहीं हो रहेंगे और उससे दूर, जैसे हम जैसे रांची में रहते हैं तो कभी देवघर गए, तो बुढ़ई मेला आप याद कर सकते हैं। बुढ़ई मेला कहाँ मनाया जाता है? बुढ़ई मेला मनाया जाता है देवघर में। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक ये है कि बूढ़ा श्रवण देवघर गया, बूढ़ा श्रवण देवघर गया, ये आप लिख लीजिए। मेरे पास थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं, बूढ़ा श्रवण देवघर गया। कहाँ गया? देवघर गया। याद हो जाएगा, बूढ़ा श्रवण देवघर गया। अब हम आ सकते हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में दो हो जाता है, सूर्य कुंड और नरसिंह स्थान। ठीक है, नरसिंह स्थान से आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये कप्पू याद कर लीजिएगा। ठीक है, कप्पू याद कर लीजिएगा। जैसे लप्पू सा सचिन था, वैसे ही कप्पू सा नरसिंह है। ठीक है, लप्पू सा सचिन था, वैसे ही कप्पू सा नरसिंह है। अब कप्पू मैंने क्यों बोला है? तो क से कार्तिक, ठीक है, कार्तिक, और पू से पूर्णिमा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि नरसिंह स्थान मेला में कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। आप ये सबको अपने दोस्तों के बीच में बात कीजिए कि अच्छा ये ऐसा ट्रिक है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लप्पू सा सचिन था, वैसे कप्पू सा नरसिंह है। याद हो गया होगा, मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा। फिर हम आ जाते हैं सूर्य कुंड मेला। सूर्य कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? सूर्य कुंड मेला आपका मनाया जाता है हजारीबाग में। सूर्य कुंड मेला कहाँ मनाया जाता है? हजारीबाग में। आप याद करते जाइए, याद करते जाइए। अभी आप अगर समय दे रहे हैं इस वीडियो पर तो वो जाया नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके जस्ट बगल में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चतरा। चतरा में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कुंडा। ठीक है, तो कुंडा फोर्ट बताया था शायद। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुंडा जो मेला लगता है, कुंडा जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? चतरा। जब चतरा में खतरा होता है तो लोग अपने कुंडी लगाते हैं। ठीक है, जब कुंडे लगाते हैं तो कुंडा आपको याद ही रहेगा। क्या रहेगा? कुंडा मेला कहाँ लगता है? चतरा में लगता है। चलिए, अब ये तो आपका हो गया इधर का। अब हम आ जाते हैं हजारीबाग से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बोकारो। बोकारो में क्या बनाया जाता है? हथिया पत्थर। हथिया पत्थर का मैंने अभी ही जस्ट बताया था कि मोटा हाथी में बहुत ही मांस है, मोटा हाथी में बहुत ही मांस है। तो आप याद कर सकते हैं कि बोका हाथी में, सॉरी, बोका हाथी में बहुत ही मांस है। तो बोका से बोकारो, हाथी से हथिया पत्थर मेला, और आप मांस से मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं रांची में। रांची में कैसे याद कर सकते हैं? रांची में नवमी डोला। ठीक है, नवमी डोला ये आपका एक हो गया। फिर एक मुड़मा हो गया, तो रथ हो गया, एक रथ यात्रा हो गया। तो नवमी डोला, मुड़वा मेला और रथ यात्रा मेला, इसको याद कैसे करना है? इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि नवमी का रथ रांची में मुड़ा। ऐसे याद कर सकते हैं, नवमी का रथ रांची में मुड़ा। हो सकता है कि मेरे वीडियो की वजह से आपको दिखे नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो याद आप कर लीजिए। नवमी का रथ रांची में मुड़ा। ठीक है, आप ये याद कर लीजिए। तो नवमी डोला कहाँ मनाया जाता है? ये पिछले क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नवमी डोला टाटी सिल्वे में मनाया जाता है। रथ यात्रा मेला आपका कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा मेला आपका मनाया जाता है रांची में ही। और मुड़मा कहाँ मनाया जाता है? ये भी रांची में मनाया जाता है। अब देखिए, नवमी डोला कब मनाया जाता है? तो नवमी का चक्री, नवमी का चक्री, नवमी का चक्री, चौ से क्या हो सकता है? चैत के कृष्ण पक्ष में। ठीक है, चैत के कृष्ण पक्ष में, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चैत के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है नवमी का पूजा, नवमी का मेला। अब आ जाइए, रथ यात्रा मेला कब मनाया था? रथ यात्रा मेला आषाढ़, अ से आषाढ़, स से शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। आशु, आशु का रथ, आशु का रथ। अब इससे याद भी कर सकते हैं कि ये रांची में तो मनाया जाता है रथ यात्रा मेला, लेकिन कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको याद कीजिए, आशु का रथ। आशु का रथ से याद हो सकता है आपको कि आषाढ़ में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये तो हमारा हो गया आपका रांची के मेले। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे में क्या दिया हुआ है? सिमडेगा। ठीक है, तो सिमडेगा में दो मनाया जाता है, राम रेखा धाम मेला, ठीक है, और गांधी मेला। ठीक है, गांधी मेला तो कहाँ मनाया जाता है? सिमडेगा। तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि गांधी जी ने राम राज्य का जो कल्पना की थी वो सिमडेगा में की थी। ठीक है, गांधी जी ने जो राम राज्य का कल्पना की थी वो सिमडेगा में की थी। आपको यह आराम से याद हो जाएगा। या फिर गांधी सिम देगा। ठीक है, गांधी सिम देगा, या रिलायंस, गांधी जी रिलायंस का सिम देंगे।
ठीक है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो गांधी जी रिलायंस का सिम देंगे तो आर से याद रखिएगा कि राम रेखा है, और गांधी से तो आपको पता ही है, और कहाँ है, सिमडेगा में। ये आपको याद हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पूरा वीडियो देखते जा रहे हैं एंड में, आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। वेस्ट सिंहभूम में है तुर्की मेला, वेस्ट सिंहभूम में है तुर्की मेला। अब आप एक के लिए ना ट्रिक नहीं बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए लास्ट एट द एंड ऑफ मोमेंट में ना थोड़ा बर्डन पड़ सकता है। तो आप याद कीजिए तुर्की मेला कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में कहाँ मनाया जाता है तुर्की मेला, वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, लगभग सारा हमारा मेला है वो लगभग हो गया है। ठीक है, सारा मेला हो गया है। अब मैं थोड़ा डिटेल वर्जन में भी जाता हूँ कि नरसिंह स्थान कहाँ है। नरसिंह स्थान मैंने बताया था कि हजारीबाग में है। ठीक है, हजारीबाग में है। और ये कब मनाया जाता है, जो मैंने कप्पू सा वाले में बताया था। ठीक है, कप्पू सा बताया था कार्तिक पूर्णिमा वाला। ये वाला लप्पू सा सचिन है, तो कप्पू सा नरसिंह है। ये आप याद कर लीजिए, हमेशा के लिए आप घर को लेके जाएंगे। और ये जनरली शहरी मेला मनाया जाता है, इसको शहरी मेला ही बोला जाता है, शहरी मेला मनाया जाता है। अब हम आ जाते हैं राम रेखा धाम मेला। ठीक है, राम रेखा धाम मेला मैंने अभी बताया था। राम रेखा धाम मेला ये आपका कहाँ है, सिमडेगा में। ठीक है, और ये भी कप्पू शाही है, तो अपना कप्पू सा भी राम है। ठीक है, आप याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी धार्मिक चीजें मैं नहीं ला रहा हूँ। आप याद करने के लिए कैसे भी फनी वे में आप याद कर लीजिए। और ये मेले में ना मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के भी मतलब काफी तीर्थ यात्री यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये राम रेखा मेला, राम रेखा धाम मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिए। रथ यात्रा मेला मुझे नहीं लगता है कि जो रांची में रहेंगे उनको बताने की भी जरूरत है, पर ये जो झारखंड या झारखंड के मतलब रांची से दूर के जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो आंसू का ट्रिक बताया था, ठीक है, आंसू का रथ, ये मैं सामने आपका लिखा हुआ है, और मैं ये चीज बता रहा हूं कि आपको आसान से याद रहेगा। आंसू का रथ, ठीक है, आंसू का रथ से याद सकते हैं आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में। ठीक है, शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। अब हो गया श्रावणी मेला। श्रावणी मेला में 1 माह तक चलता है ये तो प्रारंभ में, और यहाँ पे बहुत ही लोग शिव भक्त लोग जल चढ़ाने आते हैं। ठीक है, ये आपका श्रावणी मेला होगा। ये कब मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है देवघर में, जो मैंने बताया था आपको पिछले। आप जा करके रिवाइंड करके भी देखिए कि बूढ़ा श्रवण देवघर में जाता है। ठीक है, बूढ़ा श्रवण देवघर जाता है, आप ये याद कर सकते हैं। सूर्यकुंड मेला, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में बगोदर में 2.5 किलोमीटर दूर एक सूर्यकुंड नामक स्थान पर मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। सूर्यकुंड इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पर गर्म जलकुंड का भी स्रोत पाया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं कि गर्म जलकुंड अगर पूछे कि कौन सा ऑप्शन में अगर ये सूर्यकुंड भी रहेगा, तो आप उसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम मेला आपको मैंने बताया था कि साहेब ने चित्रा को बिंदी लगाया। तो साहेब ने चित्रा को बिंदी लगाया, तो ये कहाँ पे है, चित्रा से क्या याद हो जाएगा आपको, चैत महीना। चित्रा से क्या याद रहेगा आपको, चैत महीना। और बिंदु से बिंदु धाम, और साहेब से साहेबगंज। अब इससे आसान अगर आपको लगता है याद करने का तरीका हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए। बुढ़ई मेला, बुढ़ई मेला मैंने बताया था कि बुढ़ई ग्राम में बुढ़ई पहाड़ पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये अगहन के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप याद कीजिए, लिखा हुआ है, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। बुढ़ई मेला, गांधी मेला मैंने आपको बताया था कि ये गांधी मेला, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये गणतंत्र, प्रत्येक गणतंत्र दिवस पे यहाँ पे 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि गणतंत्र दिवस पे सिमडेगा में मनाने जाने वाला मेला कौन सा है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें एक ऑप्शन गांधी मेला भी है। तो आप गांधी मेला में टिक कीजिएगा, ताकि आपका वो ऑप्शन गलत ना हो, ना ये क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, हातिमा पत्थर में मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि फिर से मैं बोलूंगा, ये आप लोग को हंसी आएगा कि बोका हाथी, बोका हाथी में बहुत ही मांस है, आप ये याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये हाथीमा पत्थर क्यों है, हाथी की आकृति वाला चट्टान है। ठीक है, इसलिए हाथीमा पत्थर बोला जाता है। तो आप इसको भी याद करिए, हाथी के आकृति वाला चट्टान है, इसलिए हाथीमा पत्थर मेला वहां मनाया जाता है। हिजला मेला मैंने बताया था। ठीक है, हिजला मेला क्या बताया था, मोर के दुम जला, मोर का दुम जला। अगर मोर का दुम जला, मोर का दुम जला, इससे क्या क्या बताया था मैंने, जला से हिजला मेला, दुम से दुमका डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोर से मयूराक्षी नदी में लगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मयूराक्षी नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे हिजला मेला लगता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो मयूराक्षी नदी के किनारे
मेला लगता है हिजला, वो कहाँ लगता है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये संथाल परगना का एकदम ऐतिहासिक मेला है, ये आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो बनाने का ये 1890 में इसको उपायुक्त कॉर्टियर्स ने बनाया था। तो आप इसको याद कीजिए, जैसे भी याद कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, वो और भी मजबूत तरीके से आपके दिमाग में वो बैठेगा और वो सीमेंटेड हो जाएगा पूरा। ठीक है। हिजला इसका नाम किस लिए रखा गया? कि यहाँ पे हिजलोपाइट जैसा खनिज संचित रूप से पाया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिजलोपाइट कहाँ पाया जाता है, तो आप दुमका भी मार सकते हैं। अगर ऑप्शन में रहा दुमका, तो आप दुमका मार सकते हैं। मंडा मेला, ये मेला अगर देखने के लिए आपके अंदर थोड़ा तो जिगरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें भक्तों को उल्टा लटकाया जाता है, ठीक है, और उनको धुआं दिखाया जाता है, उनको आग में चलवाया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही आस्था की जरूरत होती है। जो बिल्कुल भगवान पे अगर विश्वास रखते हैं अटूट, उनके लिए ये मेला है। और मंडा मेला देखने के लिए बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, ये मतलब बिल्कुल हिंदू धर्म के लिए एक ही बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप मंडा मेला आप देखिए एक बार, खुद से ये फील कीजिए कि ये कैसा होता है, और फिर आप घर पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे धर्म में आस्था बहुत है। तो आप ये याद कर सकते हैं मंडा मेला का कहाँ, मंडा मेला कहाँ मनाया जाता है। तो मंडा मेला हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, और मतलब ये हर जगह मनाया जाता है, लेकिन जो मेनली बोला जा रहा है वो हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट में है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मंडा मेला हो गया। अब हम आते हैं फेयर्स ऑफ झारखंड। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रखा है, ठीक है। मेनली इसमें चतरा के हैं, जैसे कुंडा मेला कहाँ मनाया जाता है, चतरा में। कोल्हुआ मेला हंटरगंज, हंटरगंज कहाँ पे है? ये चतरा में है, ठीक है। ये आप ये कर सकते हैं, ये याद कीजिए। चतरा मेला कहाँ पे है? चतरा में है। और ये कब मनाना स्टार्ट किया गया था? 1882, 1882 में। और ये मेनली कैटल फेयर के लिए होता है, ठीक है, गाय गोरु के लिए होता है। अब कुंडरी मेला कहाँ पे है? कुंडरी मेला कुंडा से आपको पता ही है कि चतरा में होगा, ठीक है। ये 1930 में मनाया जाता है। कुल्हैया मेला कहाँ पे है? कुल्हैया मेला भी चतरा में, और ये 1925 में मनाया जाता था, स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जो अभी तक मन रहा है। तो तिलवा मेला, ये नाम आप याद रखिए, ठीक है। हो सकता है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछे और कुछ नया आ जाए, तो जो कुछ नया आ जाए उसके लिए भी हमें प्रिपेयर करके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो तिलवा मेला कहाँ मनाया जाता है? तो तिलवा मेला सिमरिया कहाँ? सिमरिया चतरा में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लावालौंग। लावालौंग अभ्यारण्य भी है, ठीक है, लावालौंग अभ्यारण्य भी है। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बोलते जा रहा हूं उसको बस दिमाग में होल्ड करके रखिए। तो लावालौंग मेला चतरा में मनाया जाता है, और ये इसका ओरिजिन कब हुआ था? 1880 में। ये सोचिए हमारा हिस्ट्री, झारखंड का हिस्ट्री कितना वास्ट है, कितना पुराना है। तो आप इसको याद कीजिए। बलगड्डा मेला कहाँ हुआ था? बलगड़ा मेला सिमरिया में भी, और सिमरिया आपको पता है कि कहाँ पे है, चतरा में। भदली मेला इटखोरी में मनाया जाता है। यहाँ पे कौन सा किनका टेम्पल है? काली और लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ये याद कर सकते हैं। संघरू मेला कहाँ पे? चतरा में, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं कि कुछ कुछ जो हमारे इस्लाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, जो मेला बनाया जाता है, उसमें है बरूरा शरीफ, ठीक है। बरूरा शरीफ एक श्राइन है जो सतबहनी रिवर प्रतापपुर में है, ठीक है। यहाँ पे भी मनाया जाता है। सतबहनी रिवर कहाँ है? प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ पे? चतरा में। जो जगह का नाम ले रहा हूँ और जो रिवर का नाम ले रहा हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए रिवर से तो आप इसको टिक कर सके। राबदा शरीफ भी कहाँ पे है? ये आपका राबदा शरीफ प्रतापपुर में। प्रतापपुर आप याद कर लीजिए कि ये चतरा में है, ठीक है। राबदा शरीफ कहाँ मनाया जाता है? प्रतापपुर में। प्रतापपुर कहाँ पे है? चतरा में है, ठीक है। ये आप याद करते चलिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा पढ़ने में, यह है ग्रेवयार्ड ऑफ जतराही बाग, ठीक है। जतराही बाग, हजारीबाग, जतराही बाग, हजारीबाग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, हमारे देश में आजादी के लिए बहुत लोगों ने अपना खून बहाया, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी खून बहाया था। जैसे 1857 की म्यूटनी में यहाँ पे लगभग बहुतों को ब्यूरी कर दिया गया था, और इनको अनजान शहीद के बारे में भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो लोग हजारीबाग के हैं और जो बाहर के भी हैं और जो रांची के भी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, वो एक बार जरूर जाके देखें कि ये अनजान शहीद के बारे में, ये देखिए किनको पता था अनजान शहीद के बारे में। मुझे लगता है कि प्रोबेबली बहुत कम कोई को पता है। तो आप इनके बारे में जानिए। हमारे देश के आजादी के लिए इन्होंने अपना खून बहाया है, तो हमें एक बार ट्रिब्यूट तो जरूर देना चाहिए, लाइफ वंस इन अ लाइफ। तो ये जरूरी है, और ये यहाँ पे एनुअल फेयर लगता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर से जरूर जाए, ये मेरा मतलब एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है आप लोगों के लिए। और ये आप देख लीजिए। और एक संगत है, ठीक है, संगत मेला। ये सारा चीज मैंने एक वीडियो में मैंने ये करने का देखा है, करने की कोशिश की है कि ये मेला मैं कंप्लीट कर सकूं, और मैंने कंप्लीट कर भी दिया है। कुछ और भी मेला अगर छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए कि ये मेला छूट रहा है सर, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है,
यहाँ पर आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ई ग्राम जेपीएससी करके है, इस पर आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट लाएं वहां पे पीडीएफ हम शेयर करेंगे। और बाद बाकी जो भी हमारा अभी कुछ बहुत सारा चीज पीछे चल रहा है बैकग्राउंड में, हम बैकग्राउंड से भी सारा चीज लेकर के आएंगे। बहुत ही सारा चीज आपके लिए स्पेशल है, बहुत कुछ नया है झारखंड के एग्जामिनेशन के लिए भी, और कुछ टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो हम जल्दी सारा चीज को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ही चाहिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो एग्जामिनेशन के लिए आगे जाकर के उनको फायदामंद रहे और आपके लिए भी। तो चलिए मैं इस बात के साथ आपका ई ग्राम चैनल से विदा लेता हूं। धन्यवाद।